प्रोडक्शन हाउस के एक टीम के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इज्जत की बात है कि उनका यहाँ पे आना, सारी यूनिट को सम्मानित करना, दीपा शाही जो हमारे को प्रोड्यूसर है हमारी, हमको एक स्पेशल अवार्ड देना, अनुपमा को अवार्ड देना, सारी टीम को अप्रिशिएट करना। तो थैंक यू सुमंतो सर, थैंक यू दीपक एंड योर एंटायर टीम, थैंक यू स्टार प्लस। ये और अच्छी मतलब की बात है every housewife can do something that, you should aim for something much higher. It's an inspiration. Anupama, I think number one fan मैं हूँ इस क्वेश्चन से, लेकिन मैं हर एपिसोड देखती हूँ, हमेशा यहाँ पे अनुपमा की एनसाइक्लोपीडिया का आ जाता है। एंड एक्चुअली जब कभी हम बोलते इसका बर्थडे कब आएगा, अरे रूपाली से पूछ लो। अच्छा उसका बर्थडे है। तो यस, मेरे लिए इट हैज बीन अ लर्निंग जर्नी, आई एम स्टिल लर्निंग एंड रोज फिल्म करने से पहले आई गेट द जिटर्स एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट इनसिक्योर एक्टर, आई एम नॉट श्योर बट आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड ऐसा हमेशा लगता है कि मैंने ये फिल्म खराब कर दिया। राजन जी ने इतनी मेहनत से ये फिल्म रिसीव किया था और मैंने ऐसा खराब कर दिया था। एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और अनुपमा की सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि जब शुरू करो वहाँ से शुरुआत है और शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती। मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मुझे कास्ट करेंगे अनुपमा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही थी 20 साल पुरानी, जहाँ मैंने दिल है कि मानता नहीं में इन्हें बहुत परेशान किया है। और राजन जी की ये बात आई थिंक इस टेबल कि he does not take rubbish from any actor. You could be the biggest star, you could be anybody, but if you're not true to your work, if you're not honest with your work, then he will run the show without the actor. So I wasn't sure that he will cast it. I was very sure. In fact, मैंने Ashwin का it's a brilliant script, it's a brilliant role of a lifetime, लेकिन he won't cast it because if you remember the old things, he will not cast him, but he did. And then it became more of a responsibility for me to prove it to him कि उन्होंने मुझे कास्ट करके सही तरीके से किया है। और सबको यही बोलकर लाते हैं कि 3 महीने, मुझे भी 3 महीने बोल के लाए थे, मैंने मेरे पति को भी बोला था 3 महीने। तो वो नजर हाँ नहीं उनका है कोर्ट का, तो मुझे कहते हैं कि we're not Rupali now, don't think we're not doing that. And then I start crying, we're not good, we are this thing, we're that thing. And then next week, then they please come. And then they say, I tried Totka. expectations are better. वो मुझे Totka हर एक सीरीज जो हम करते हैं वो जो दिन नहीं हो जाए क्योंकि पूरी शिद्दत से ही करते हैं। और एक्चुअली बोलो तो अभी रिसेंटली अभी आने वाला एपिसोड है जिससे गेम टेस्ट किया है, तो एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। अगर एक ही सीन फेवरेट हो गया तो फिर किसी को दोहराने की कोशिश करूँगा। एवरी डे वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग बेटर एंड बेटर। क्योंकि एक्टर सेम है ना, तो हमें थोड़ा आई एम फुलिंग एंड लाइक। और एक और बात, रूपाली ने बोला 100% उसको नहीं यकीन था कि ये शो इतना हिट होगा, मुझे पता था फिल्म को, नहीं तो वो थोड़ा प्राइस बेटर निगोशिएट कर सकता, तो मैंने उसका एडवांटेज लिया। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत मेरे फिंगर टिप में 18 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है ना। रूपाली कॉन्ट्रैक्ट पड़ी आज तक 5 साल में, लोग बोलते क्या गॉड ग्रेस शी हैज नॉट इवन आस्क्ड कि आप मुझे इंक्रीमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ उसका होता है मेरे बेबीज का टेक केयर करो, उसके जो बच्चे हैं। बाकी वन ऑफ द ओनली एक्टर्स आई थिंक 2-3 हमारे करियर में 18 ईयर्स, रूपाली ने आप तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा, साइन मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, आपको नहीं। मतलब इमेजिन व्हेन आई हैव सीन इंडस्ट्री में जब एक्टर ग्रो करते हैं फिनोमिनल नंबर 1 बन जाते हैं। अरे थैंक गॉड शी स्टिल डजंट नो द शो दैट आई नो। इसकी खासियत ये है इस शो की, जब रिसर्च आया औरतों से ज़्यादा ये शो मर्द देखते हैं। और मोर देन एक जनरेशन 35 प्लस 16 प्लस टिल 30 इसकी मैक्सिमम व्यूअरशिप। कैन यू इमेजिन एक ऐसे शो ने बांधा सारे, आई थिंक चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे मलाबार हिल हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे ऐसा इंडिया को बांधा है एक शो ने, और एक नई बात कही है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको भी आज बता रहा हूँ आप प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सास भी कभी बहू है तो अनुपमा है। एकता जी ने, स्मृति जी ने, बालाजी ने, स्टार प्लस ने एक ऐसा शो दिया, वो शो से इंडियन टेलीविजन के स्कोप को रिस्पेक्ट मिला।
उसके पहले सीरियल्स को लुक डाउन किया जाता था। वो तुलसी कैरेक्टर ने ऐसी रिस्पेक्टेबिलिटी दी। हम लोग, मैंने एकता जी को जब मैसेज किया था शो का प्रोमो देख के, मैंने कहा था हम दोनों जनरेशन हैं टू वॉच टिल द एंड, क्योंकि माय डॉटर इज द क्यूरियस थर्ड जनरेशन। तो ऐसे शोज की खाली टीआरपी से अभी ऊपर गया नीचे गया, ये रैट रेस में नहीं है। एकता जी ने खुद ये क्लैरिफाई किया हमेशा, स्मृति जी ने भी किया था, दे आर नॉट इन द रैट रेस ऑफ टीआरपी, सिर्फ कम में फॉर द लिमिटेड टाइम टू से गुड स्टोरी एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड थैंक यू टू देम। एंड आई डोंट थिंक ब्यूटी जैसा शो एक टीआरपी के मोहताज है या उसकी एक तुलना हम कर सकते टीआरपी की वजह से। वो लेजेंड है एंड आई थिंक वी आर जस्ट द बिगनर। एंड उन्होंने हमेशा भी रिसेंटली भी कोर्ट में बात हुई, मेकर्स एंड कैरेक्टर्स लाइक दीज कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑपोजिट ईच अदर कि अच्छा वो ऊपर गया, मीडिया का काम है करिए सेंसेशन, उसको पटक दिया, उसको झाड़ दिया, उसको पटक के मारा टीआरपी में। मेकर्स को फर्क ही नहीं पड़ता, हम काम करते हैं दिल से करते हैं और इज्जत करते हैं दूसरे की। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.